हेलो बच्चों। आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ तुम्हारे लिए नए एक सब्जेक्ट के साथ में। पर आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं आपको कोई उल्टी सीधी सुनी सुनाई या फिर विवादित जानकारी देना नहीं चाहती। मेरा उद्देश्य है आपको बिल्कुल सही, सटीक, स्पष्ट और प्रमाणिक विषय वस्तु के बारे में अवगत कराना, जिस पर आप पूरे भरोसे के साथ विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो केवल उन लोगों को ही पसंद आएगा जो सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें वो ये जान ले कि इसमें जिस विषय वस्तु में जिसकी रुचि हो, जो सही जानकारी प्राप्त करना चाहता हो, वो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें फालतू या किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो अपन अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। इसमें प्रथम टॉपिक की हमने ये लिया है भारत के सामाजिक व धार्मिक सुधार हेतु सामाजिक आंदोलन। ब्रिटिश शासन प्रणाली ने भारतीय समाज को प्रभावित किया था। ब्रिटिश साम्राज्य का औपनिवेशिक संस्कृति के विस्तार के विरुद्ध भारतीय जनता में प्रतिक्रिया हुई। तो 19वीं शताब्दी में के पूर्वार्ध में भारत का सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने वाले आंदोलनों का आरंभ हुआ, जिसे भारतीय पुनर्जागरण कहा गया। इसके क्या कारण थे? किसके? भारत के पुनर्जागरण के। इसके कारण था, पहला, ब्रिटिश शासन प्रणाली का भारतीय समाज को प्रभावित करना। दूसरा कारण था ब्रिटिश साम्राज्य एवं औपनिवेशिक संस्कृति के विस्तार के विरुद्ध भारतीय जनता में प्रतिक्रिया हुई। तीसरा कारण था भारतीय समाज में धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में रूढ़िवादिता को समाप्त करने का प्रयास किया गया। भारतीयों का अपने गौरवशाली अतीत को जानना और उसको उजागर करना और उसके प्रति आत्मसम्मान की भावना का उदय होना। अब प्रश्न उठता है कि धार्मिक सुधारों के साथ सामाजिक सुधार या सामाजिक सुधारों के साथ धार्मिक सुधार क्यों आवश्यक थे? तो समाज में सामाजिक व्यवहार व धार्मिक आस्था के मध्य गहरा संबंध होता है। जहाँ समाज होता है वहाँ सामाजिक व्यवहार होते हैं, और सामाजिक व्यवहार धार्मिक मतावलंबों सबसे बनते हैं। तो समाज में सामाजिक व्यवहार और धार्मिक आस्था के मध्य गहरा संबंध होता है। अतः सामाजिक सुधार हेतु धार्मिक सुधार भी आवश्यक होता है। तो सामाजिक सुधारकों ने क्या किया था? जैसे सामाजिक सुधारकों ने तर्क के आधार पर रूढ़ियों को चुनौती दी। जैसे कि राजा राममोहन राय ने बताया कि सती प्रथा को हमारे अतीत में धार्मिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। तो उन्होंने ये तर्क दिया कि जब हमारे समाज में अतीत में सती प्रथा को कोई मान्यता नहीं दी गई थी, तो इसको अब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी सती प्रथा की अब आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि सती प्रथा एक, जब हमारे यहाँ मुगल, तुर्क और अरबी आक्रमण हुए थे, तो उस समय समाज में स्त्रियों की रक्षा हेतु ये एक प्रथा आरंभ हो गई थी, तो उसकी आवश्यकता अब नहीं रही थी। तो राजा राममोहन राय ने कहा कि अतीत का इससे कोई संबंध नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ नहीं लिखा गया है सती प्रथा के बारे में, तो इस प्रथा को अब समाप्त कर देना चाहिए। ये उन्होंने तर्क के आधार पर उदाहरण के साथ बताया था। दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जन्म पर आधारित जाति प्रथा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वैदिक ग्रंथों में, वेदों में जन्म के आधार पर जाति प्रथा नहीं है, बल्कि कर्म के आधार पर। उसमें स्पष्ट लिखा है कि एक ही परिवार में पिता और पुत्र अलग अलग जाति के हो सकते हैं कर्म के आधार पर। तो उन्होंने ये कह करके कि जन्म का आधार नहीं होकर के कर्म का आधार होना चाहिए, भारत के अंदर जाति प्रथा का विरोध किया, ताकि एकता और जन समूह का समर्थन प्राप्त हो सके, जन समूह में एकता स्थापित हो सके। अब ये समाज सुधारक कौन थे? अभी हम कहते हैं कि ये समाज सुधार जो ये लोग कर रहे थे, ये कौन थे? तो ये लोग थे मानवतावादी व उदारवादी विचारों से प्रभावित लोग थे। ये लोग मानवतावादी और उदारवादी विचारों से प्रभावित लोग थे। दूसरा, ये शिक्षित बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग था, जिन्होंने देश की दुर्दशा व पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन किया और उसको खोज करके भारत का उत्थान करने का प्रयास किया। जैसे राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि। सामाजिक आंदोलन के उदय के क्या क्या कारण थे? अब हम कहते हैं कि इस उदय के क्या कारण थे, कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई थी? तो पहला कारण था कि ईसाई मिशनरियाँ, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उनके साथ ईसाई पादरी और मिशनरियाँ भी साथ में थी। वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी और हिंदू धर्म की आलोचना कर रही थी और लोगों में को ईसाई बनने के लिए प्रेरित कर रही थी। ऐसे में
धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करने व ईसाईकरण को रोकने के लिए सामाजिक और धार्मिक आंदोलन आवश्यक थे। दूसरा कारण था, यूरोपीय विद्वान जोन्स और मैक्स वुलर ने भारतीय इतिहास का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि विश्व की महानतम सभ्यता हमारे हिंदू धर्म को कहा है, जो कि हमारे लिए गौरव की बात थी और उस समय तात्कालिक परिस्थितियों में ये एक बहुत बड़ी बात थी जो उनके यूरोपीय विद्वानों के द्वारा बताई गई। तीसरा बड़ा कारण था कि बंगाल की एस्थेटिक सोसाइटी ने प्राचीन ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद कर गौरवशाली अतीत की जानकारी से भारतीयों में आत्मसम्मान व आत्मगौरव की भावना को उत्पन्न किया। चौथा कारण रहा, पश्चिम सभ्यता के प्रसार के प्रभाव को रोकने हेतु समाज सुधारकों ने धर्म एवं संस्कृति में विश्वास रखने एवं कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने धर्म और समाज और संस्कृति में भरोसा रखना चाहिए। समाज सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अंग्रेजों के दुर्व्यवहार की जानकारी जनता को दी और समाज में जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया। छठा कारण है कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो मध्यम वर्ग था, अंग्रेजों ने जो भारत को अंग्रेजी शिक्षा देकर के क्लर्क बनाने का प्रयास किया था, भारत के पढ़े लिखे कुछ एक समाज को पढ़ा लिखा करके, तो उन्होंने पश्चिमी समाज, उनमें कुछ लोगों ने क्या किया, पश्चिमी समाज और संस्कृति और उनके इतिहास का अध्ययन किया और उसमें जो समानता व एकता का जो संदेश था, जो एकता की जो भावना थी, उसको भारतीय जनता के समक्ष रखा और यहाँ भी एकता का भावना को उदय करने का प्रयास किया। इन आंदोलनों को गति किनके द्वारा मिली? ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के द्वारा। तो हमने आज पढ़ा कि समाज सुधार, धार्मिक सुधार क्यों आवश्यक थे, कौन कौन ने इसमें सुधार किया और किस प्रकार इसको गति प्रदान की। आगे वाले वीडियो के अंदर हम इन सभी समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करें और कमेंट भेजें ताकि मैं और वीडियो आपको इसी तरह से भेजती रहूं। धन्यवाद।